नमः शिवाय। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ षष्ठोध्याय। पाप भेद निरूपण क्या होता है सुनिए। सनत कुमार कहते हैं आजकल पापों के बारे में पूरा व्याख्यान किया जा रहा है। पाप भेद निरूपण। सनत कुमार कहते हैं दुष्द्रव्यापहरणमपि दायवतिक्रम अतिमानोदकोपश्च दाम्भिकत्वं कृतघ्नता अत्यंत विषयासक्ति कार्पण्यम साधुमत्सरम परदारभिघ्नं साधुकन्यासु दूषणं परिवित्ति परिवेत्ता यया च परिविद्यते दयोदानं च कन्यायास्तयोरेवोचायाजनं शिवाश्रमत ऋणाम च पुष्पाराम विनाशनम या पीड़ा मासु स्थानाम चले दिल्पकामापि सव्रत परिवारस्य पशुधान धनस्य च कृप्याधान पशुत ये मापाम व्यापवनं तथा यज्ञारत डगानाम दारापत यस्य विक्रमयं तीर्थयात्रोपवासनाम प्रतोपनयक कर्मिणम् स्वाधीन यपुजीवन्ति स्त्रीभिरत्यन्त निर्जता रक्षणं च नारीणां मायाया स्त्रीनिषेवणं कालागतप्रदानं च धान्यवृद्धपसेवनं निन्दातच्च धनादानं पण्यां कुतजीवनं कन्यां कुतजीवनं विषमारणमन्त्राणां सन्ततं वृषवाहनम् उच्चारणाविचारं च धान्यादानमभिषक्रिया जिव्या कामोपभोगार्थ यस्यारम्भा सर्कुश सुकुमर्सु मूलेन पाद्याको नित्यं वेदज्ञानदिकं च यतः ब्रह्मायादिव्रत सन्त्यागश्च चान्याचारनिवेशनम् आसक्ष स्त्रादिगमनं शुष्क तर्का विलंबनम देवाग्नि गुरु साधूनाम निंदाया ब्राह्मणस्य च प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा राज्ञां मंडलीनापिमपि ऊष्णा प्रतिदेवाज्याः स स्वकर्म त्यागिनश्चिये दुशीला नास्तिकाः पापा सदा वात्सवादिना पारपर्वकाले दिवा वाप्सु व्यायानो पशुयो योनसु रजस्वलायः योनु च मैथुनम या समाचरित स्त्री पुत्र मित्र समाप्ते आशा छेद कराशिये जनस्याः प्रियभक्तार्मं क्रूरा समया भेदिनः भेक्ता ताडाविकूपनां विक्रेतारो रसस्य च एक पंक्ति स्थानां च पाकभेदं करोति यः इत्येते स्त्रीनारा पापरूपपताकिनः स्मृता युक्ता एव येऽपि सुनुतां सुब्रमीयते। तो सनत कुमार जी कहते हैं ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, विषय में अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, कुलीन सचित्र सचरित्र कन्याओं को दूषित करना, परिवृत्ति परिवेत्ता एवं जिस कन्या से ये दोनों द्वेष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को कन्यादान करना एवं उन्हीं का यज्ञ कराना, शिव जी के लिए बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों पुष्पों बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वालों को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु धान धन तांबा आदि धातुओं और पशुओं की चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ वाटिका ताड़ाग, स्त्री या पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा उपवास व्रत उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना, जो स्त्रियों के धन से आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत हैं, ऐसा होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल पूर्वक स्त्री का सेवन करना, धन लेकर समय से ऋण न चुकाना, धान्य को वृद्धि पर देकर उससे निर्वाह करना, निंदित से धन ग्रहण करना, व्यापार में कपटपूर्ण व्यवहार करना, विष देना तथा मारण मंत्रों का प्रयोग करना, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म करना, धान्यों का हरण करना, वैध व्रत से निर्वाह करना, जिव्या एवं
कामोपभोग के लिए सत्कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति हो, ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसके मूल से आजीविका चलाना, ब्राह्मणोचित आचार का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का आश्रय लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण तथा चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष में निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा अपने कर्म का त्याग करने वाले हैं, जो दुशील, नास्तिक, पापी और सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, जो पर्व समय में, दिन में, जल में, प्रकृति योनि में, पशु योनि में तथा रजस्वाला स्त्री से संसर्ग करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र की प्राप्त विषयक आशा को नष्ट करता है, लोगों से कटुवचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब तथा कुएं आदि को विनष्ट करते हैं एवं रसों को बेचते हैं। इस प्रकार जो पंक्ति में बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद करते हैं, इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उत्पात की कहे गए हैं। अन्न उत्पात की भी हैं, जो व्यास जी मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, आप लोग और ध्यान से सुने। तो ये थे उत्पात कहे गए हैं इनको, और अन्य उत्पात और भी हैं, उनको भी ध्यान से सुनिए। ये गो ब्रह्मा कन्यायाम स्वामित्र तपस्विनाम विनाशयंती कल्याणी ते नरा नारका स्मृता। जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वियों के कार्यों को बिगाड़ते हैं, वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। पर स्त्री वियंतन्ते, ये पर द्रव्य सूचका, पर द्रव्याहरा नित्यम तौली मिथ्यानुसारुका, दिजु दुख करा ये चाप्रहारम चोदरंती ये सेवंते तु दुजः शूद्राम सुरा बंदती कामता। ये पाप निरता कूड़ा, ये हिंसा प्रिय नरा व्यतार्थ ये कुर्वन्ति दान यज्ञ का क्रिया। गोसाग्नि जलथ्यासु तरु अच्छा यज्ञेषु च त्यजन्ति ये पुरीषिधानां रामेत्रेषु च लज्जाश्रम प्रसादेषु महापाप पानताश्च कते केलिनी भुजंगाश्च रांद्रावेश तत्परा। वंशेष्ठ काशिले काष्ठे श्रांगे शकुभिरेव च ये मार्गनन्दन्ति तन्सीमान् हरन्ति ये। कूटशासन कर्तारा कूटकर्म क्रियारता कूटपाकवान् मंत्राणः कूटसंवारणे मनुष्यस्त्राण शल्याम कर्ताया का क्रय विक्रयी निर्दयोत जीव वृत्तेषु पशूनां नमस्या। मिथ्या प्रवृत्तो वाच आकर्णयति याशनय स्वामी मित्र गुरुदो ही मायावी चपला सटा। ये भार्या पुत्र मित्राणि बाल वृद्ध कृशातुरान व्रत प्रत्यान तिथि बंधुश्च प्रत्याशन्ति वधू भूविच्छितान्। यः स्वयमिष्टामशनाति विप्राभ्यो न पृच्छति वृथा पाका सा विज्ञायो ब्रह्मावशु गृहीता। नियमान स्वयमदाये त्यजन्त जितेन्द्रिया प्रवज्या श्वासिता ये च हरस्या प्रवेदिका। ये ताडयन्ति काम क्रूरा दमयन्ते मुहर्मुहा दुर्बलान्ये या पुष्णन्ति संतता ये त्यजन्ति च पीडायन्ति वराण्य साहन्तं वायन्ति च योजयन्ति तारन् विमुञ्ची सहितान्। ये बार छत्रोगार्तना गोवर्षांच क्षुधातुरान् न पालयन्ति यत्नेन गोधनास्ते नारका स्मृता। जो पर स्त्री के अभिलाषा से दुखी रहते हैं, जो दूसरे के द्रव्य पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे के द्रव्य का हरण करते हैं, मिथ्या तौल करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो द्विज होकर शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, स्वेच्छा से जो सुरा का सेवन करते हैं, जो मनुष्य क्रूर एवं पाप परायण हैं, जो हिंसा प्रिय हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दान यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला अग्नि जल मार्ग वृक्ष की छाया पर्वत वाटिका एवं देव मंदिरों में
मूल मंत्र आदि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान आश्रम एवं मंदिरा में मदपान करते हैं, चोरी से दूसरों की स्त्री से रमण करते हैं, दूसरों का छिद्रान्वेषण करते हैं, जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सींग एवं कांटों या कीलों से मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की सीमा यानी कि मेड़ नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शासन करते हैं, मिथ्या छह प्रपंच में संलग्न रहते हैं और कपट करने के लिए पाक अन्य वस्त्रों का छलपूर्वक व्यवहार करते हैं, जो धनुष, शस्त्र तथा बाण का निर्माण करते हैं एवं उनका क्रय विक्रय करते हैं, जो अपने नौकरों के प्रति दयाहीन है, पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलने वालों की बात धीरे धीरे सुनता है, स्वामी मित्र गुरु से द्रोह करता है, मायावी है, धूर्त है, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, भृत्य, अतिथि, बंधुओं को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करते हैं, जो स्वयं मिष्ठान का भोजन करते हैं किंतु ब्राह्मणों को नहीं देते, उसका एक भोजन निर्थक जाना चाहिए। वह ब्राह्मणवादियों में निंदित है, जो अजितेंद्रिय स्वयं ने मुंह को ग्रहण करने के बाद उसका त्याग कर देते हैं, जो सन्यास लेकर भी घर में निवास करते हैं, शिव मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो लोग क्रूर होकर गायों को मारते हैं एवं बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते तथा सदा त्याग करते हैं, जो अत्याधिक भार से पशुओं को पीड़ित करते हैं, भार सहन न करने वाले पशुओं को जोतते हैं, बिना उनको खिलाए कार में जोत देते हैं, जुते हुए को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से आहत रोगी, क्षुधा पीड़ित गाय बैल का भली भांति पालन नहीं करते, वे गो हत्यारे तथा नरक जाने के योग्य कहे गए हैं। वृषाणाम वृषण्ये चा प्रापिष्ठा गलन्ति चा वायन्ति चा गावन्द्यानाम महानारकिनो नरा। जो पापी बैलों के अंडकोश कुटवा देते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी मनुष्य कहे गए हैं। आशाया समनुपाप्तान क्षुतुष्णा समकाशितान अतिथियश्च तथा नाथान स्वतंत्रान गृहमागताम अन्नविलासान रीत्वा बालवृद्ध कृशातुरान नानुकंपन्ति ये मूढ़ास्ते यान्ति नरकाणवम। भूख प्यास श्रम से पीड़ित तथा भोजन की आशा से घर आए हुए अतिथियों, अनाथों, स्वेच्छा से विचरण करने वालों, अन्न के इच्छुकों, दीन बालकों, वृद्धों, दुर्बलों और रोगियों पर जो लोग दया नहीं करते, वे मूढ़ नरक समुद्र में जाते हैं। ग्रहेष्वर्था निर्वन्तते शमशानादापि बान्धवा सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छन्त मनुगच्छति। मनुष्य के मरने पर धन घर में ही पड़ा रह जाता है, भाई और बंधु शमशान से पुनः घर लौट आते हैं, किंतु पुण्य एवं पाप अंत में जाते हुए जीव के पीछे पीछे जाता है। आजीविका माहिषिका सामुद्रो वृषलीपति शूद्रवच व्रच वृत्यश्च नारकी सायद धामा। बकरी, भेड़, भैंस के क्रय विक्रय से अपनी जीविका चलाने वाला, नमक बेचने वाला, शूद्रा का पति, शूद्र के समान आचरण करने वाला तथा क्षत्रिय वृत्तियों से जीवन यापन करने वाला अधम द्विज नरक जाने योग्य होता है। शिल्पनि कारवो वेदा हेमकारा नृपध्वजा व्रतका कूट संयुक्ता सर्वे तैनारका स्मृता। शिल्पी, बढ़ई, वैद्य, स्वर्णकार, अपने को राजा के रूप में प्रदर्शित करने वाले, कपट से युक्त होकर नौकरी करने वाले, वे सभी नारकी कहे गए हैं। यश्चोचितमधिक्रम्य स्वेच्छाय वैरारेतकरं नरके पच्यते सोवापि योऽपि दंड रुचिर्नरा। उत्कोचके रुचिकीर्तिस्तक रैश प्रपीडते यस राज्ञा प्रजा राष्ट्रे पच्यते नरकेषु सा। जो शासक
औचित्य का अतिक्रमण करके मनमानी रीति से कर ग्रहण करता है और जो दंड देने में रुचि रखता है वह राजा भी नरक में दुख भोगता है। जिस राजा के राज में प्रजा घूस लेने वाले, इच्छानुसार वस्तु का क्रम करने वाले, चोरी से पीड़ित की जाती है, चोरों से पीड़ित की जाती है, वह राजा भी नरक में दुख भोगता है। ये दुजा परिग्रहन्ति नपस्यावर्तिना ते प्रयान्ति तु घोरेषु नरकेषु न संशया। जो ब्राह्मण अन्यायपरायण राजा से दान ग्रहण करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अन्यायात् संप्रदाय विजयभ्यो या पृच्छन्ते प्राजाभ्या पच्यते सोवापि नरकेषु नपो यथा। जो राजा प्रजाओं से अन्यायपूर्वक धन ग्रहण करके ब्राह्मणों को दान देता है वह राजा भी नरक में यातना प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। पारदारिक चौराणाम चंडानाम विदिते त्वघम पारदारत्यास्यापि राज्ञो भवति नित्कशा। परदार गमन करने वाले चोर क्रूर पुरुषों को जो पाप लगता है, पराई स्त्री में निरत रहने वाले राजाओं को भी वही पाप लगता है। आचौरम चौरवत पश्येत् चौरम वाचरो रूपाणिमं अविचारण नपस्ताद घातय नरकम बचेत। जो राजा बिना विचार किए ही चोरी से रहित पुरुष को चोर के समान और चोर को चोरी से रहित समझे, इस प्रकार निरपराध व्यक्तियों को दंड देने वाला राजा नरकगामी होता है। घृत तैलनम पन्नानि मधुमांसा सुरवासुमं गुंडेषु शाक दुग्धानि दधि मूल फलानि च तृणम कास्थम पुत्र पुष्पमौषधम चाद भोजनम उपानक्ष संकटमासनम चाकम मंडलम ताम्रसी सत्रापूषासम संकादाम चा जलोद्रवम वादम चा वैडवम चानय ग्रभोपस्कराणि च औंडरण कार्पशकशेषु या पट्टसूत्रोध्वानि च स्थूल सूक्ष्माणि वस्त्राणि ये लोभादि हरन्ति च एव दीन चन्यानि द्रव्याणि विविधानि च नरकेषु ध्रुवं यान्ति चापरत्यकल्पानि च तदा यदा परद्रव्यापि सर्वपमात्रकम् अपहृत्य नरा यान्ति नरकं नात्र संशयः। जो लोग लोभपूर्वक घी तेल अन्न पीने की मांस वस्तु मधु मांस सुरा आसव गुड़ ईख शाक दूध दही मूल फल तृण काष्ठ पत्र पुष्प औषधि अपना भोजन जूता छाता गाड़ी आसन कमंडल तांबा सीसा रांगा शास्त्र शस्त्र जल से उत्पन्न शंख आदि वस्तुएं बांस के बने हुए वाद ऊनी रेशमी पट सूत्र से बंधे हुए स्थूल एवं सूक्ष्म वस्त्रों का हरण करते हैं और इसी प्रकार अन्य विविध वस्तुओं का थोड़ा भी हरण करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। इतना ही नहीं, सरसों के बराबर भी दूसरे की वस्तु का अपहरण करके मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं है। एवं माधय नरा पापय रूत क्रांति समंतरम शारीर यातनार्थाय सर्वकारम अपनेत। इस प्रकार के पापों द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शारीरिक यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। यमलोकम व्रजन्ते शारीरेण यमाज्ञः यमदूतय महाघोरय निर्माया नाम सुदुःखिता। इस प्रकार के पापों द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शरीर यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। यमराज की आज्ञा से महाभयानक यमदूतों द्वारा ले जाए जाते हुए ये पापी अत्यंत दुखित होकर यात्रा शरीर के साथ यमलोक को जाते हैं। देवितर्म मनुष्याणाम दामनर निर्तामनाम धर्मराजे स्मृता शास्ता सुगरे विविधीर्वधे नियमनाचार युक्तानाम प्रमादात खलितमनाम प्रायश्च
चित्त गुरु शास्ता चाबुरिष्यते यमा। यमराज के अनेक प्रकार के भयानक दंडों के द्वारा अधर्म परायण मन वाले देवता तिर्यक योनियों एवं मनुष्यों के शास्ता कहे गए हैं। नियम तथा सदाचार में तत्पर होने पर भी प्रमादवश विचलित चित्त वाले लोगों के लिए प्रायश्चितों के द्वारा गुरु ही शास्ता हैं, यमराज नहीं, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। पारदारिका चौराणाम माम न्याय वरारिणाम नपति शाचका प्रोक्ता प्रसन्नानाम सा धर्मराट। तस्मात् कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत नाभुक्त स्त्यानाथा नाशा कल्पकोशि कोटिशतैरपि। पर स्त्रीगामियों, चोरों, अन्यायों से व्यवहार करने वालों का शास्ता राजा कहा गया है, किंतु प्रच्छन्न पाप करने वालों के शासक धर्मराज ही हैं। इसीलिए अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा बिना भोगे हुए पाप का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता है। या करोति स्वयं कर्म कार्याचानमोदेत कायेन मनसा वाचा तस्य पापगति फलम। जो अपने शरीर, वाणी तथा मन से पापों को स्वयं कराता है अथवा उसका अनुमोदन करता है, उसका फल पाप गति ही होता है। श्री शिव महापुराणे चम पंचम याम संहितायाम पाप वेद वर्णनम नाम षोडशाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं यम संहिता में पाप वेद वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।